तो हाँ भाई करें शुरू। तो अगर आप लोग कंफ्यूज हो इस पोको के नए F7 और वीवो के इस न्यू T4 अल्ट्रा के बीच में, तो आज की ये वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर कर देगी, क्योंकि आपका भाई सारी चीजों को अच्छे से टेस्ट कर चुका है ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और इस तरीके की डिटेल वीडियो देखना पसंद है तो अपना भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो लाइक करना। तो यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंस की बात करें तो वो स्टार्ट हो जाता है दोनों के प्राइस से। यहाँ पर T4 अल्ट्रा का जो बेस वेरिएंट है 8256 GB का, उसका प्राइस 38,000 रुपीज है। अब यहाँ पर कुछ डिस्काउंट भी चलता है, बट यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसके अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप मिलती है और LPDDR5 रैम दी गई है। वहीं पर पोको का जो बेस वेरिएंट है वो मिलता है 12/256 GB का और इसका प्राइस है सिर्फ 32,000 रुपीज और इसके अंदर मिलती है UFS 4.1 की स्टोरेज टाइप एंड LPDDR5X रैम। तो एक तो इसका बेस वेरिएंट कम पैसों में आता है, ऊपर से इसका जो हार्डवेयर है वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देखो यहाँ पर फर्क क्या पड़ता है। तो जब मैं दोनों फोन को चला रहा था तो पोको की जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग है ये ज्यादा स्मूथ है T4 अल्ट्रा के कंपैरिजन में। इनफैक्ट आउटडोर के अंदर जब मैंने दोनों से 5 मिनट के अंदर फोटो क्लिक करने के बाद मिनिमाइज करी कैमरा ऐप, तो पोको के अंदर स्मूथनेस बिल्कुल सेम थी जैसे स्टार्टिंग में मिल रही थी, लेकिन T4 अल्ट्रा के अंदर जिटर्स मैंने नोट करे हैं और ये जिटर्स टाइम के साथ और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और सेम चीज मैंने iQOO वर्सेस T4 अल्ट्रा की वीडियो में बोली थी। तो यहाँ पर डेफिनेटली इसके अंदर हार्डवेयर वाला इशू आपको देखने के लिए मिलेगा डे टू डे यूजेज में भी। बाकी यहाँ पर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे तो उस पर ही चलते हैं। तो यहाँ पर दोनों के पास आपको काफी डिफरेंट सॉफ्टवेयर मिलता है। पोको के पास HyperOS 2.0 है जो मैंने बताया था, भाई काफी ज्यादा स्मूथ है और इस प्राइस रेंज के अंदर वन ऑफ द स्मूथेस्ट UI ऑफर कर रहे हैं। वहीं पर T4 अल्ट्रा के अंदर FunTouchOS 15 मिलता है। अब दोनों के अंदर ही Android 15 बेस्ड UI है और दोनों के यहाँ पर डिफरेंस की बात करी जाए तो वो आपको नॉर्मल यूजर्स से पता लगी जाएगा जैसे मैंने बताया। हालांकि दोनों के अंदर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन बहुत सारी मिलती हैं, आपको अनइंस्टॉल करनी पड़ेंगी, तो वो वाला सफाई अभियान आपको खुद से ही करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर पोको एक चीज में जो एडवांटेज ले जा रहा है आपको देखने के लिए मिलेगी वो है भाई अपडेट्स। इसके पास 4 साल की मेजर अपडेट मिलेगी, 6 साल का सिक्योरिटी पैच। वहीं पर वीवो ऑफर करता है 3 साल की मेजर और 4 साल का सिक्योरिटी पैच। तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पोको लिटरली किल कर रहा है। अब यहाँ पर देखो दोनों को कंपेयर करने के पीछे सेंस क्या है कि दोनों के अंदर पावरफुल चिपसेट मिलता है। यहाँ पर पोको के पास स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 की ताकत दी है जो सेम हमें iQOO Neo 10 के अंदर मिलती है। अब देखो उससे भी मैंने इस फोन को कंपेयर कर दिया है, आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगी इसलिए बोल रहा हूं चैनल सब्सक्राइब कर लो। दूसरा यहाँ पर जो वीवो का फोन है इसके अंदर MediaTek Dimensity 9300 प्लस चिपसेट दिया गया है। अब यहाँ पर दोनों के अंदर जब मैंने AnTuTu टेस्ट रन कराया तो पोको का स्कोर अराउंड 2 मिलियन मिलता है और जो वीवो का फोन है उसका इससे कम है। हालांकि जो पोको का फोन है ये थोड़ा सा 2 डिग्री के अराउंड ज्यादा गर्म भी होता है और ये ब्राइटनेस भी थोड़ी ड्रॉप कर लेता है वीवो के कंपैरिजन में। बट जो ये स्कोर है और ये जो टेस्टिंग है वो कितनी मैटर करती है नॉर्मल गेमिंग के टाइम पर, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो BGMI में अगर आप सेटिंग्स देखोगे तो दोनों के पास 90 FPS का ऑप्शन मिलता है, एग्जैक्ट सेम सेटिंग्स है दोनों के अंदर। एंड यहाँ पर आप साइड बाय साइड देख सकते हो, मैंने 2 ग्राफ लगाए हुए हैं जिसके अंदर मैंने 1-1 घंटे दोनों में गेमिंग करी है। एंड इस चीज से ये पता लगता है कि मतलब जितना देर तक आप गेम खेलोगे जो पोको की कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रहेगी, लेकिन T4 अल्ट्रा की जो कंसिस्टेंसी है वो ड्रॉप होती हुई चली जाएगी। और ये चीज आपको फील होगी सिर्फ ग्राफ में ही नहीं, जब आप गेम प्ले करोगे उस टाइम पर भी। और एक और सॉलिड पॉइंट जो गेमर्स के लिए पोको ले जाता है वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए जब आप गेम प्ले करोगे पोको के अंदर कंसिस्टेंसी काफी अच्छी रहती है उस टाइम पर भी। एंड मैंने T4 अल्ट्रा वर्सेस iQOO वाली वीडियो के अंदर ही बताया था कि अगर आप iQOO के अंदर या इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्ड करके गेम प्ले करोगे तो इसकी कंसिस्टेंसी बेकार हो जाती है। और इस वजह से भाई अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके गेम प्ले करना चाहते हो तो उस कॉर्नर में भी पोको आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करता है। तो यहाँ पर BGMI के साथ तो ये सीन था। इसके बाद जेनशिन इंपैक्ट भी हमने गेम प्ले करा है, दोनों में 60 FPS की सेटिंग्स मिलती हैं और ये जितना भी गेम प्ले है ना, चाहे आप नॉर्मल मोड में खेलो या गेम मोड इनेबल करके गेम प्ले करो, सेम आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है दोनों के बीच में। इसके अलावा जैसे मैंने बताया यहाँ पर हम जेनशिन इंपैक्ट गेम प्ले करा 60 FPS में, दोनों के अंदर अगेन मैं बताऊंगा यहाँ पर पोको भाई बहुत ज्यादा स्मूथ है। T4 अल्ट्रा के अंदर उतनी स्मूथनेस नहीं मिलती स्टार्टिंग से ही, और जैसे जैसे टाइम बीतता है मतलब आप जितने लेट तक गेम प्ले करते रहोगे उस टाइम पे भी आपको पता लगेगा कि पोको तो कंसिस्टेंट रहता है, लेकिन T4 अल्ट्रा अपनी परफॉर्मेंस को और गिराता चला जाता है, जिसकी वजह से स्मूथनेस के मामले में यहां पर सीधे तौर पर भाई पोको का फोन ज्यादा अच्छा गेमिंग फोन बन जाता है। बाकी एक चीज अच्छी है दोनों ही फोनों के अंदर की गेमिंग करते हुए मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं पर हीट कंट्रोल दोनों फोन नहीं कर रहे हैं, काफी अच्छा हीट कंट्रोल दोनों का है।
तो यहां पर लिटरली पोको वीवो को किल कर देता है, चाहे परफॉर्मेंस की बात हो चाहे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात हो। अब बात करते हैं दोनों की डिस्प्ले की। तो यहां पर पोको के पास आपको मिलती है 6.83 इंच की एमोलेड डिस्प्ले, वहीं पर वीवो के पास 6.67 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। एंड यहां पर आपको एक चीज देखने के लिए मिल रही होगी कि पोको के फोन का एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा डिफरेंट है। अब हमने जितने भी गेमिंग फोन देखे, लाइक आईकू हो गया, रियलमी हो गया या ये हो गया, इन सबका एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से यहां पर विड्थ इस फोन की ज्यादा है कंपेयर टू वीवो। और दूसरा डिफरेंस भी आपको साफ दिख रहा होगा कि वीवो की जो डिस्प्ले है 360 कर्व के साथ आती है, ऊपर कर्व है, साइड में कर्व है, नीचे कर्व है। अब मैंने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस को ये वाला कर्व पसंद नहीं है, ज्यादातर लोगों को फ्लैट डिस्प्ले पसंद है। अब आपको क्या पसंद है वो मुझे कमेंट्स में बताना, बट यहां पर इसके पास 360 कर्व मिलता है, तो पोको के पास फ्लैट डिस्प्ले दी गई है। एंड बेजल चिन डेफिनेटली भाई पोको की डिस्प्ले के पास काफी कम मिलते हैं एज कंपेयर टू वीवो, और ये नोटिसेबल डिफरेंस है। सामने से जब दोनों फोनों को देखोगे पोको ज्यादा फुल व्यू एक्सपीरियंस ऑफर करता है। इसके अलावा स्पेसिफिकेशन की बात करें, दोनों के पास एमोलेड पैनल है, दोनों के पास ही आपको 1.5 के डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। दोनों ही HDR10+ में कंटेंट स्ट्रीम करा सकते हैं, लेकिन पोको की डिस्प्ले के पास यहां पर दो एडवांटेज है। एक तो 68 बिलियन कलर शो कर सकती है, दूसरा डोल्बी विजन कंटेंट भी स्ट्रीम करा सकती है। वहीं पर जो वीवो की डिस्प्ले है 1 बिलियन कलर ही शो कर सकती है। हालांकि पोको के पास जो 68 बिलियन कलर वाली एडवांटेज सॉफ्टवेयर से बूस्ट करके करी हुई है, बट यहां पर डिफरेंस मिलता है। जब आप दोनों के अंदर ही कोई कंटेंट स्ट्रीम करोगे तो यहां पर पोको की डिस्प्ले वेल कैलिब्रेटेड लगती है एज कंपेयर टू वीवो। वीवो के पास एक ब्राइटनेस की एडवांटेज है, चाहे यहां पर मैं बात करूं दोनों की पीक ब्राइटनेस की, तो पीक ब्राइटनेस वीवो के पास 5000 निट्स की मिलती है एंड पोको के पास मिलती है 3200 निट्स की, जो HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हैं डेफिनेटली एक बड़ा डिफरेंस डालती है। बट यहां पर कलर्स की बात हो गई, डिटेल्स की बात हो गई, कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात हो गई, यहां पर साफ तौर पर पोको की डिस्प्ले ज्यादा रिच एक्सपीरियंस देती है एज कंपेयर टू वीवो। बाकी देखो पोको के पास 1700 निट्स की HBM ब्राइटनेस मिलती है, वीवो के पास 1600 निट्स की HBM ब्राइटनेस है। इनफैक्ट यहां पर PWM डिमिंग की बात करूं तो यहां पर PWM डिमिंग के मामले में भी भाई जो अपना पोको है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब PWM डिमिंग आपके काम जरूर आने वाली है अगर आप लॉन्ग टर्म गेमिंग करोगे, क्योंकि जितने ज्यादा हर्ट्ज की हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी उतना ही आंखें खराब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एंड यहां पर ऑन पेपर आप साफ देख सकते हैं कि वीवो के पास मिलती है 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग, वहीं पर पोको ऑफर करता है 3840 हर्ट्ज की PWM डिमिंग। तो यहां पर आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए गेम प्ले करने के लिए फोन लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी पोको आपकी आंखें खराब होने से बचाने वाला है। और ऐसे नहीं है सिर्फ गेमिंग, आप नॉर्मली भी जब फोन चलाओगे उस कंडीशन में पोको आपकी आईज थोड़ी ज्यादा सेफ रखेगा। इसके अलावा दोनों के पास इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। हैप्टिक्स की बात करी जाए भाई, पोको के हैप्टिक इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा अच्छी है। इनफैक्ट इसके जो हैप्टिक्स हैं वो सॉलिड फील होते हैं। वीवो तो वैसे ही अपने हैप्टिक्स अच्छे नहीं देता, वीवो से बढ़िया हैप्टिक्स आईकू दे देता है, बट इसके अंदर तो थोड़े और भी बेकार क्वालिटी के मिलते हैं। तो यहां पर हैप्टिक्स के मामले में भाई पोको ज्यादा अच्छा है। बाकी स्पीकर्स आप यहां सुन सकते हो। स्पीकर्स की क्वालिटी मेरे को दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर सी लगी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में ही। अब बात करते हैं कैमरास की, जिसमें भाई वीवो काफी ज्यादा फेमस है और इस फोन से भी हमने ऐसे ही एक्सपेक्ट करा था, लेकिन अभी आपने आईको और वीवो वाली वीडियो के अंदर देखा होगा कि इसके कैमरा मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए थे। बट यहां पर देखते हैं कितना ही इसने कंपटीशन दिया है पोको को। तो देखो यहां पर अगर बैक कैमरा देखा जाए मेन वाला, दोनों के अंदर 50 मेगापिक्सल है, दोनों के पास ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। यहां पर इनफैक्ट वीवो के पास एक एडवांटेज जो है वो 50 मेगापिक्सल के टेलीफोटो की हमें मिलती है इस फोन के साथ। इसके अलावा फ्रंट कैमरा भी 32 मेगापिक्सल का है जो 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। पोको ऑफर करता है सिर्फ 20 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसमें 1080p में ही आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसकी वीडियो क्वालिटी आप यहां देख सकते हो। अभी ये दोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड जैसे मैंने बताया कि वीवो के अंदर 4K 60 FPS फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग का एक एडवांटेज मिल जाती है, वहीं पर पोको ऑफर करता है सिर्फ 1080p 30 FPS। अभी बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइज़ है, तो आप बताना आपको किसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है। बाकी यहाँ पर स्टेबलाइजेशन देखने में साफ पता लग रहा है कि पोको के पास बढ़िया है, क्योंकि 1080p में तो भाई यहाँ पर वीवो के पास भी मिल जाती है। इसके अलावा लाइट कंट्रोल वगैरह आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको किसका अच्छा लगा। तो वीडियो क्वालिटी में नो डाउट भाई वीवो ज्यादा सॉलिड है। अब कहोगे कि यहाँ पर स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती, तो देखो 1080p सेटिंग्स में दोनों के पास स्टेबलाइजेशन मिलती है, बट इन टर्म्स ऑफ डिटेल, इन टर्म्स ऑफ लाइट कंट्रोल और इन टर्म्स ऑफ डेप्थ यहाँ पर भाई डेफिनेटली वीवो के पास एडवांटेज है। और इसी तरीके से बैक कैमरे के अंदर भी है, दोनों के पास 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिलता है, दोनों के अंदर स्टेबलाइजेशन लगभग बराबर है, बट डिटेल्स के मामले में लेकिन वीवो के अंदर मेरे को एक दिक्कत लगी कि
ये स्किन टोन को बहुत ज्यादा गोरा कर देता है और लिप्स बहुत ज्यादा पिंक कर देता है, तो ये डेफिनेटली एक इशू है। बट ओवरऑल वीडियो क्वालिटी हमें वीवो की थोड़ी बेटर लगी है। लेकिन यहां पर फोटोज की बात करें तो देखो, सबसे पहले 8 मेगापिक्सल का दोनों में जैसे अल्ट्रा वाइड लेंस है, वहां पर भाई पोको ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है। यहां पर चाहे कलर्स हो, चाहे लाइट कंट्रोल हो, चाहे यहां पर डिटेल्स हो, यहां पर वीवो को मतलब ऐसा लगता है जैसे वीवो ने 5 मेगापिक्सल का कैमरा यूज करा है, 8 मेगापिक्सल का तो बस मार्केट करा है। और ये चीज साफ देखने के लिए मिलती भी है। तो इन्होंने इंटीग्रेशन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड की उतनी अच्छी नहीं करी जितना पोको ने करी है। और इसी तरीके से अगर मेन फोटोज की बात करी जाए तो मेन फोटोज के कलर्स मुझे पर्सनली पोको के अच्छे लगे, बाकी आप बताना आपको किसके अच्छे लगे। क्योंकि यहां पर वीवो क्या कर रहा है कि काफी ज्यादा व्हाइट कर रहा है स्किन टोन को, तो ये टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड होगा कि आपको थोड़े से कॉन्ट्रास्टी साइड कलर पसंद है, गोरा होना पसंद है, तो वो मुझे जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। और ये एक लेंस के साथ नहीं, हर एक लेंस के साथ हमें देखने के लिए मिलता है। एंड लेंसेज से आता है वीवो के पास जो एडवांटेज है 100 mm जूम करके भी भाई पोर्ट्रेट फोटो लेने की, तो वो डेफिनेटली इसके पास मिलती है। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन दोनों के पास लगभग सिमिलर सा ही है। अब जैसे मैंने बताया कि वीवो क्या करता है, व्हाइट ही कर रहा है हर जगह, तो इसके पास एक एडवांटेज है जो मेरे को लगती है, वो है कि जैसे आप कहीं बैठे हो जहां शैडो है या लो लाइट में फोटो क्लिक कर रहे हो, तो वैसे ही गोरा कर रहा है, तो जो ब्लैक पार्ट है उसे भी हाईलाइट कर सकता है। तो यहां पर ये थोड़ी बेटर फोटो ले लेता है पोको के कंपैरिजन में इस कंडीशन के अंदर। तो ये वाला इसके पास एक प्लस पॉइंट डेफिनेटली आता है। दूसरा इसके पास एक और प्लस पॉइंट है, वो है फ्रंट कैमरे के कलर्स। यहां पर फ्रंट कैमरे के अंदर डिटेल्स हो या स्किन टोन हो, मेरे को भाई वीवो थोड़ा बेटर लगा है पोको के कंपैरिजन में। तो यहां पर मैं वीडियो देखूं या लो लाइटिंग परफॉर्मेंस, वो डेफिनेटली वीवो की ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मेन कैमरा में कलर्स और अल्ट्रा वाइड में भाई ये ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो ये सीन है कैमरास के साथ। अब इसके अलावा भाई जो पोको एक तगड़ी एडवांटेज लेकर आता है वो बिल्ड भी है। यहां पर कम प्राइस के अंदर इसके पास सॉलिड बिल्ड है। साइड का फ्रेम इसके पास एल्यूमिनियम का मिलता है, वीवो वहीं पर प्लास्टिक दे रहा है। फ्रंट बैक में पोको के पास कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 आई है, जो एक तगड़ा ड्यूरेबल ग्लास है। वीवो ने भी यहां पर ग्लास दिया, बट पता नहीं कौन सा, मेरे को लगता है वीवो को खुद नहीं पता, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो ये वाला सीन है। तो यहां पर डेफिनेटली जो ड्यूरेबिलिटी है वो भाई पोको के फोन के पास ज्यादा सॉलिड मिलती है। प्लस ये IP68-69 रेटिंग के साथ आता है, जो अपना वीवो है ये IP64 रेटेड ही है। पानी वानी से हल्की फुल्की बूंदों से ही बचा पाएगा आपके फोन को। तो ये वाला सीन है। तो इस कंडीशन के अंदर भी भाई पोको का फोन ज्यादा सॉलिड है। बाकी हाथ में पकड़ोगे ना जब दोनों फोनों को, तो ये अलग ही लगता है कि भाई हाँ, एक ड्यूरेबल बिल्ड वाला एक प्रीमियम फोन हमने पकड़ा हुआ है। ये हालांकि एक स्लिम फोन की एडवांटेज ले जाता है, क्योंकि इस फोन के कंपैरिजन में पतला फोन है और इसकी ग्रिप भी थोड़ी बेटर बन जाती है। हालांकि पोको के मोटे होने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि ये इंडिया का पहला फोन है जिसके अंदर 7550 mAh का बैटरी मिलता है, वो भी 90 वोल्ट की चार्जिंग के साथ। वीवो के पास 5500 mAh की बैटरी है, वो भी 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो अब यहाँ पर चार्जिंग स्पीड भले ही दोनों के पास 90 वोल्ट की मिलती है, लेकिन इसके पास बैटरी कैपेसिटी कम है, जिसकी वजह से चार्ज जल्दी हो जाएगा। बट यहाँ पर जो बैटरी में डिफरेंस मिलने वाला है वो है यूजेज के टाइम पर। जब आप दोनों फोन को यूज करोगे, जहां पर वीवो का फोन 1 दिन का बैटरी बैकअप देगा, पोको का फोन आराम से 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप निकाल के दे देगा। तो इतना तगड़ा डिफरेंस आता है दोनों के बैटरी बैकअप में। तो हमने यहाँ पर सारे पॉइंट्स में आपको बता दिया कि कौन सा फोन विनर है। अब मैं यहाँ पर अपनी एक पर्सनल ओपिनियन दूं, तो अगर आपको देखो एक अच्छे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ एक पावरफुल फोन चाहिए कम पैसों के अंदर, इनफैक्ट यहाँ पर आपको एक प्रीमियम बिल्ड भी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको पोको यहाँ पर एक तगड़ी वैल्यू ऑफर कर रहा है। और उसके अंदर बड़ी कैपेसिटी वाली बैटरी सिर्फ ऐसे चिपकाई नहीं गई है, ये एक्चुअली तगड़ा बैटरी बैकअप भी दे रहा है। तो आप इसको कंसीडर कर सकते। बाकी आपका ऐसा है कि मैं 7-8 हजार रुपए एक्स्ट्रा डाल के भाई टेलीफोटो लेंस लूंगा ही लूंगा, तो मैं क्या ही बोलूं उसके बारे में। जियान है आप। बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। बाकी आप बताना आपके पास अगर 40,000 का बजट है तो आप इन दोनों में से कौन सा फोन लोगे। तो मिलते हैं जल्द एक कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस वगैरह टू वॉच योर हार्ट फील स्टेड इन विद एचएफवी अनबॉक्स गाइस।